हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। बच्चा, आज हमारे पास ना एक छोटा सा बॉल है जिसका एक डेफिनेटली मास होगा, और अगर इसका मास है ना तो देखो, मैंने इसको वेलोसिटी दिया मतलब मोमेंटम दिया, और अगर मोमेंटम के साथ किसी सरफेस से ये टकराया तो टकराने पे क्या हुआ होगा? न्यूटन सेकंड लॉ हमको बहुत अच्छे से आंसर दिया है कि वो टकराने पर एक फोर्स जनरेट किया होगा, और अगर फोर्स है तो प्रेशर भी रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जानते हो क्या? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या सेम चीज हमारे उस फोटोन के साथ भी होगा जो फोटोन का डुअल नेचर है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरा दुनिया जानता है कि फोटोन के पास डुअल नेचर है। फोटोन के पास पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर सकता है, और फोटोन हमारे वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। चलो देखते हैं कि अगर वो पार्टिकल की तरह है तो उसके पास मोमेंटम कितना है। देखो, mc स्क्वायर जस्ट इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, और बहुत से बच्चे इसको जानते हैं, और हम वो एक्सप्रेशन पा गए जो हमारे मोमेंटम का है। अब देखो, फोटोन का तो मोमेंटम मिल गया, अब इस फोटोन के मोमेंटम के साथ में क्या करने वाला हूं? तो टॉपिक तो समझ गए होंगे कि प्रेशर निकालो था, वो भी फोटोन से। चलो फटाक से समझते हैं और इस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल भी करते हैं। अब मैं ना यहाँ पे एक नॉर्मल सा सरफेस लेने वाला हूँ, जो सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है। अब रही बात कि ये सरफेस क्या मेरे रेडिएशन को 100% रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या रेडिएशन को ये 100% एब्जॉर्ब कर रही है? क्योंकि इसके केसेस पे इसके मोमेंटम में जो फाइनल मोमेंटम है उसमें बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये बात तुम भी समझते हो। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे अभी जो सरफेस दिया है ना, वो सरफेस एक कोफिशिएंट होल्ड किया हुआ है। किसका कोफिशिएंट? रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। वो कोफिशिएंट अगर मेरा 1 हुआ तो वो सरफेस लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर सकती है। और इसके पास एक और कोफिशिएंट है जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जो हम कहीं ना कहीं ए से दिखाते हैं। अगर वो यहां पे मैं देखूं ना तो वो वैल्यू यहां पे 0 होल्ड कर रहा है। 0 क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, आइडियल कंडीशन में ही मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, इस बात पे गौर करना। चलो अभी फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं। देख भाई, ये आया हमारा फोटोन। अब तुम हमसे कहोगे कि सर फोटोन ऐसे ही क्यों आ रहा है? क्या मैं फोटोन को किसी एंगल पे इंसिडेंट नहीं करा सकता? मैं भी करा सकता हूं, लेकिन अभी जनरल केस को समझते हैं जिसमें फोटोन परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है सरफेस के ऊपर। देखो, फोटोन अगर परपेंडिकुलर फॉल हुआ तो मोमेंटम क्या होल्ड करेगा? अभी हमने मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखा था, मैं डायरेक्ट उसको यूज करता हूं। इनिशियल मोमेंटम जो फोटोन का है वो मोमेंटम हो जाएगा हमारा -h अपॉन लैम्डा, वो भी g कैप। मैं वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझना कि वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या हुआ। हाँ भाई, अब ये बता कि क्या मैं फाइनल मोमेंटम अगर मैं ऐसे लिख दूं h अपॉन लैम्डा वो भी j कैप में, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 कोफिशिएंट। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्या, पूरी की पूरी लाइट को, पूरी की पूरी फोटोन्स को क्या कर दे रहा? बाहर भेज दे रहा, वापस भेज दे रहा। अच्छा, ये जो मैंने दिखाया तुमको, ये मैंने एक सिंगल फोटोन के बारे में लेके चल रहा हूँ चीजों को। अब मैं तुमसे बोलूं कि चेंजिंग मोमेंटम क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर चेंजिंग मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो डेल्टा पी निकालना है, और डेल्टा पी मतलब क्या? पी फाइनल माइनस में वो पी इनिशियल। हाँ, वेक्टर फॉर्म है, तो पी फाइनल की जो वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं वो क्या है? वो है हमारे पास h अपॉन लैम्डा आई कैप, जी कैप। अब इनिशियल वाली वैल्यू तुम देख रहे हो, साइन के साथ मैं वहां रखता हूं, तो ये साइन हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, h अपॉन लैम्डा j। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? 2h अपॉन लैम्डा j। ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब इसके बाद की कहानी तो हमें लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस पे हम बोल नहीं सकते। चेंज इन मोमेंटम वो भी किसके रेस्पेक्ट में? अगर मैंने चेंज बोला वो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ के लिए हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर लेंगे तो वो हमको फोर्स की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ। तो हम तो ये जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चेंजिंग मोमेंटम आया है ना, मैं इस चेंजिंग मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लूंगा, और वो जो टाइम लेने वाला वो पर सेकंड बोलने वाला। मतलब डायरेक्ट मैं ये बात लिख सकता हूं कि ये फोर्स जो है वो फोर्स हमारा आएगा 2h अपॉन लैम्डा, और साथ ही साथ यहाँ पे ठीक है। मैंने ऐसा इसको क्यों बोला, इस बात को नोट में समझना। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये जो फोर्स है ना,
ये जो फोर्स आया है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, लेकिन मैं वो टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो पर यूनिट के रेस्पेक्ट में 1 सेकंड के रेस्पेक्ट में लेके चल रहा हूं। इस बात पे गौर करना। तो फोर्स की वैल्यू तो मेरे सामने आ गया 2h अपॉन लैम्डा जे कैप। एफ फैक्टर मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ जे कैप में। अब तुम कहोगे कि सर मोमेंटम का जो चेंज आ रहा है वो तो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स फोटॉन्स अपने ऊपर, या मैं ये कहूं कि अगर मैं बोलूं कि फोटोन जो सरफेस के ऊपर बना रहा है वो कितना होगा, तो इतने ही वैल्यू में आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका, डाउनवर्ड। बात को समझना, ये फोर्स फोटोन के जरिए आ रहा है, लेकिन फोटोन के जरिए अगर मैं सरफेस के ऊपर देखूंगा ना, तो वो सरफेस के जरिए इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड मेंशन किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इधर चीजों को इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना थोड़ा सा ध्यान से। फोर्स हमारे पास आ चुका है, फोर्स क्या है, फोर्स आ गया हमारे पास एफ वेक्टर, चलो मॉड लेके चलते हैं। एफ वेक्टर मॉड में वो कितना आ गया 2h अपॉन में लैम्डा, लेकिन ये तो एक फोटोन के जरिए है। मैं बोलूं कि कितने फोटोन से यहां गिर रहे हैं, और अगर वो फोटोन वहां गिर रहे हैं तो वो फोटोन किसी इंटेंसिटी के साथ आ रहे होंगे, और अगर वो इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं तो वहां पावर का भी कॉन्सेप्ट आया होगा। अब पावर और इंटेंसिटी कैसे रिलेटेड है, फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही होगा, क्या सर, I इज इक्वल टू व्हाट, P अपॉन में व्हाट, E। इस बात को समझना, ये पुरानी बात है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दिया कि जो इंटेंसिटी है वो किसी फोटोन की है, वो फोटोन की इंटेंसिटी हमारी P अपॉन A के फॉर्म में यहाँ मेंशन की जा सकती है। अच्छा एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना जरा सा, मैं ना तुमसे बोलूं कि टोटल एनर्जी की वैल्यू के फॉर्म में इंटेंसिटी को लिखो, तो कैसे लिखोगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें आना चाहिए। चलो तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, NH म्यू, चलो म्यू को C अपॉन लैम्डा भी कर देता हूँ, आजा भाई, HC अपॉन लैम्डा इज जस्ट इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा जस्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी। ओके, ये वाली बात समझ रहे हो, और बिना समय लिए मैं चीज डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका जवाब मुझे चाहिए, और आपको अगर मालूम है तो उसको लिख देना कमेंट। NHC अपॉन लैम्डा इज जस्ट इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई A। ये कैसे मैंने किया ना, इसको थोड़ा सा गौर करना कि कैसे लिखा गया। इससे हमने n की वैल्यू पाया, वो क्या आ गया, NIA लैम्डा अपॉन में HC। ले भाई हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या भी आ गई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू भी आ गई। इस n की वैल्यू का यूज हम अगर फोर्स के फॉर्म में टोटल फोर्स की वैल्यू निकालने में करें, तो जो टोटल फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, वो टोटल फोर्स आ जाएगा हमारा 2h अपॉन लैम्डा, तो है ही सिंगल फोटोन के वजह से फोर्स, और n फोटोन की वजह से जो फोर्स आया वो आ गया IA लैम्डा होल अपॉन में HC। कटम कुटम तो हम बहुत आराम से खेल सकते हैं, जैसे क्या, लैम्डा लैम्डा यहां से कैंसिल, h और h यहां से कैंसिल, जो हमारे पास फोर्स जनरेट हुआ वो आ गया IA2 के साथ अपॉन में C। अब एक बात बताओ, देखो फोर्स की वैल्यू पा गए, और फोर्स में छुपा हुआ है कौन, प्रेशर। कैसे सर, देखो ना भाई, P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखना, यहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, पावर मत समझना इसको। P इज इक्वल टू F अपॉन A, और ये A यहाँ पे जो काम कर रहा है उसको वहां से हटाओ ना यार, फोर्स के चले, जैसे तुमने लाया वो वैल्यू क्या आ गया, 2I अपॉन में क्या आ गया C। ले भाई बहुत प्यारा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, जो एक्सप्रेशन हमको ये बता रहा है कि फोटोन कितना प्रेशर किसी सरफेस के ऊपर देगा। हाँ, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले एक कंडीशन जरूर समझना और याद रखना कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सरफेस पूरी तरीके से 100% रिफ्लेक्शन कर रही है। साथ ही साथ फोटोन जो गिर रहा है वो नॉर्मली गिर रहा है, किसी एंगल पे नहीं गिर रहा है, और अगर एंगल पे गिरा तो हम उसे कंपोनेंट्स लेंगे, और वो कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे, वो सेम फॉर्मूला वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमने सॉल्व किया था बॉल के साथ, याद करो कि किसी सरफेस के ऊपर बॉल फेंक दिया तो बॉल किसी एंगल पे गिरा और एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, इलास्टिक हुआ, ये सब केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ, और सेम फंडा इसके साथ भी यूज करेंगे किसी एंगल पर। उसको हम लोग किसी और टॉपिक में किसी और जगह पे हम डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक पे है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सो ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं बोलूं ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो जस्ट पहले वाला जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। बात क्या है ना कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में हमने एक सोर्स लिया है, जो सोर्स कहाँ है,
उससे सेंटर, देखो वो दिख रहा है। अभी इस सोर्स से मैं बोल दिया कि लाइट का इमिट हो रही है, तो डेफिनेटली सभी डायरेक्शंस में वो जा रही होगी। इसका पावर कितना है मैंने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है W। एक बात बताना, सुनना, देखना ध्यान से, क्या ये हेमिस्फीयर 100% रिफ्लेक्शन दे रहा है? दे रहा है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ। मतलब कि इसकी जो R की वैल्यू है ना वो कितनी है 1। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि A की वैल्यू कितनी है तो तुम हमको बता दोगे कि सर वो तो 0 है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा कंपोनेंट वाइज हम आराम से देख सकते हैं कि वो ट्वाइस ही मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे पहले चलो और देखते हैं कि चीजें क्या चलने वाली है। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे ना तो एक चीज हमको याद रखना है कि हमें एलिमेंट्री क्वेश्चन को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्री क्वेश्चन है वो मैं कहाँ ले रहा हूँ, देखो ये रहा वो एलिमेंट्री क्वेश्चन जो एरिया टीए होल्ड कर रहा है। ओके, इस एलिमेंट्री सरफेस पे जो हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, क्या वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, क्या वो एंगल थीटा बना रहा है? चलो तुम मुझे बताओ जरा, मैं लिखता रहूंगा और तुम अपने माइंड में सोचता कि जो dw की वैल्यू है क्या मैं वो लिख सकता हूं कि I मल्टीप्लाई बाय dA? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। और अगर मैं I लिख सकता हूं तो I की वैल्यू में क्या ये लिख सकता हूं W अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल R लिया हुआ है तो मैं इसको कैपिटल R कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय dA। ये जो आया है ये क्या है? ये वो पावर आया है जो उस एलिमेंट्री डीए सरफेस के ऊपर मैं देख रहा हूं उस सोर्स की वजह से, जिसका ओरिजिनल पावर कितना था W। ये आ गया dw की वैल्यू। अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझने की बात ये है कि हमारा जो फोर्स है वहां पर इसके वजह से वो कितना होगा। पहले तो एलिमेंट्री पता था, df की वैल्यू कितनी होगी? क्या वो df की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं dp अपॉन dt? सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, चेंजिंग मोमेंटम टाइम हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी वैल्यू में डायरेक्ट लिखने वाला हूं, देखना क्या लिखने वाला हूं, dw अपॉन c। सही कहां से आया? घबराना नहीं है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, नहीं तो फिर इसके जस्ट पहले भी तुम अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो तुमको मिल जाने वाला है ना। तो dw की जो वैल्यू है वो मैं ये देख भी रहा हूं, जो कितनी है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, W अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, और ये आ गया मेरा dA। चलो dF तो मैं पा गया, इस dF का हम यूज कैसे करेंगे, हमें नेट फोर्स कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो dF है वो कंपोनेंट बना रहा होगा जो कुछ ऐसे है। देखना यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। अब dF मैं किसको बोल रहा हूं, मैं dF अगर इधर ले रहा हूं तो वो तो फोटोन, लेकिन अगर मैं dF इस सरफेस के ऊपर ले रहा हूं तो एक्शन रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्शन इधर दिखा रहा हूं तो ये रहा मेरा वो एंगल थीटा, और इसका कंपोनेंट बना क्या dF cos थीटा, और उधर वाला कंपोनेंट हमारा dF sin। सिमेट्रिसिटी से हम देख सकते हैं कि sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल करेगा एक दूसरे को, और जो नेट वैल्यू है वो कौन देने वाला है dF cos थीटा। मतलब F नेट की जो वैल्यू मिलने वाली है वो F नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो F नेट की वैल्यू मिलेगी हमारी, वो F नेट की वैल्यू मिलेगी हमारी F नेट इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dF cos थीटा। चलो जरा dF की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। W अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर dA cos थीटा, और ये जो सारी चीजें यहां दिख रही है वो तुम भी देख रहे होगे कि ये सब का सब क्या है, ये सब का सब एक कांस्टेंट है, वो बाहर आने वाला, और अंदर जो बचने वाला ना वो क्या बचने वाला है dA cos थीटा। अब रही बात सर, या तो आप इसको एंगल के फॉर्म में चेंज करो या एरिया कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे चीजें एक डायमेंशन में हो, सॉरी एक यूनिट हमारे फंक्शन में हो और चीजें सॉल्व हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। हम एक छोटा सा ट्रिक यहाँ यूज करते हैं, देखो क्या हम ये करते हैं कि ये जो पूरा सरफेस ऊपर का मतलब ऊपर का जो पेरिफेरी दिख रही है, इस पेरिफेरी पे मैं एक अपना पेरिफेरी ये वाला ले रहा हूं। ध्यान से देखना, मेरा सरफेस इधर है, डीए पोर्शन इधर है, लेकिन मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, और तुमसे पूछूं कि ये एंगल क्या है तो तुम कहोगे सर ये भी तो एंगल थीटा ही होगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं इस एरिया कंपोनेंट का ये कंपोनेंट जो होगा वो कितना वैल्यू देगा, तुम कहोगे सर dA cos थीटा।
अब हमको वो आंसर मिलने वाला है क्योंकि इसी TA cos थीटा का मैं इंटीग्रल निकालने वाला हूं पूरे हेमिस्फीयर का। तुम देख लियो होगी, इसको ही मैं अगर बड़ा करके इस पूरे पेरिफेरी पे फैला दूं तो उसका जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है पाई आर स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम अगर इंटीग्रल वैल्यू के रूप में निकालने की कोशिश करें तो वैल्यू मेरी क्या जाएगी, W अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जो सारी चीजें चल रही है ना, ये सारी चीजें हम कब कर रहे हैं, जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इन सब चीजों में बस एक छोटा सा चेंज क्या होगा कि जो डीएफ की वैल्यू है डीपी अपॉन डीटी जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू किसके साथ लेंगे, तो इसके साथ। तो जो हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी वो उसके हिसाब से चेंज होने वाली है। यहां पर भी हम वैल्यू को चेंज करेंगे और जो एट लास्ट हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, वो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, वो ये आने W अपॉन में 2C। ओके, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। और भी क्वेश्चन अगर तुमको देखना है तो बुक हमने आपको बताई है कि पाथफाइंडर में मिल जाएगा इनके बेसिस पे क्वेश्चन, और गैलेक्सी सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। एडवांस और ओलंपियाड दोनों का रीजन ये कवर करता है। मेंस में मैं नहीं बोल सकता कि इनके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने तो फ्यूचर देखा नहीं, तो आ भी सकते हैं। तो अभी के लिए तय रखते हैं, और भी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।